students, today we are going to start with new topic complex number। हम लोगों ने जो प्रीवियस स्टैंडर्ड है उसमें बहुत सारे नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ नंबर्स हमने देखा है, जैसे रियल नंबर हो गया, इंटीजर्स हो गया, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर, ये सारे टाइप्स ऑफ नंबर्स हमको पता है। नाउ नेक्स्ट टाइप इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग वो देखेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड एज z। ओके, स्मॉल z से हमको डिनोट करना है कॉम्प्लेक्स नंबर। सो z इज इक्वल टू a प्लस ib। ओके, z इज इक्वल टू, z इज नथिंग बट रोटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो z इज इक्वल टू a प्लस ib, वेयर a इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। What is A? A is real part of the complex number and B is imaginary part. B is imaginary part of complex number. Okay? A क्या है? A is real part of the complex number and B is imaginary part of complex number. Where A and B both are real numbers. Okay, where a b belongs to real number और b इमेजिनरी पार्ट क्यों हुआ है, बिकॉज ऑफ i, इसको आयोटा भी बोलते हैं। सो z इज इक्वल टू a प्लस ib, वेयर a इज रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड b इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर a एंड b बिलोंग्स टू रियल नंबर। ओके, a और b क्या है, दोनों बिलोंग्स टू रियल नंबर है। सो दैट इज डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ए और बी क्या रहेगा, उसमें रियल नंबर होगा। सो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का डेफिनेशन। अब यहाँ पे देखो न्यू आ गया है i। सो व्हाट इज वैल्यू ऑफ i? वैल्यू ऑफ i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया a b बिलोंग्स टू रियल नंबर, वेयर i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। i क्या है, ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 इज वैल्यू ऑफ i। सो i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ i की वैल्यूज कैसे हमको फाइंड आउट करना है वो हम लोग आगे देखते हैं, कंटिन्यू करेंगे। i इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1, देयरफॉर i स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -1 इट्स स्क्वायर। सो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल, वैल्यू ऑफ i स्क्वायर क्या होगा, -1। हम लोग क्या रहते हैं, यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, बिकॉज कभी माइनस का स्क्वायर क्या होता है, माइनस का स्क्वायर इज प्लस, पॉजिटिव। नेगेटिव का स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, बट यहाँ पे देखो नेगेटिव कहाँ पे, स्क्वायर रूट के अंदर आया है। सो यहाँ पे i स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी, बिकॉज स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया। सो वैल्यू ऑफ i स्क्वायर इज -1। अभी हाईएस्ट पावर ऑफ i की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है वो हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो उसके अंदर आ जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देन डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ये सारी चीजें हम लोग 1 बाय 1 कंटिन्यू करते हैं। ओके ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो नेक्स्ट है कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमको क्या करना है, तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका साइन चेंज करना है। ओके, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको क्या करना है, सबसे पहले तो अगर जो यहाँ पे हमको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है या फिर जो एग्जांपल गिवन है, अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर फॉर्म में है तो डायरेक्टली हम जो इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे। अगर वो कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में नहीं है, मीन्स IB के फॉर्म में नहीं है, a प्लस IB के फॉर्म में नहीं है, तो पहले हम लोग a प्लस IB के फॉर्म में उसको कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो पहले उसको हम a प्लस IB के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने के बाद उसका जो इमेजिनरी पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का हमको साइन चेंज करना है। जो रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका हमको सिम्बॉल या साइन चेंज नहीं करना है, समझ में आया? तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हमको क्या करना है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर की साइन चेंज करना है। सो फॉर एग्जांपल अगर z दिया और कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करते हैं z बार से, ओके,
कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टूडेंट करते हैं z बार से। सो इफ z इज इक्वल टू a प्लस ib देन z बार इज इक्वल टू, स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो स्मॉल z से डिनोट कर, गलती से मुझसे हो रहा है कैपिटल, तो स्मॉल z से आपको डिनोट करना है। सो z बार इज इक्वल टू a माइनस ib। दिस इज real part of the complex number, this is imaginary part of the complex number, so you have to only change the sign of imaginary part। तो यहाँ पे imaginary part ib है, तो ib का हमने यहाँ पे साइन चेंज किया। One more example, if z is equal to minus 2 minus 3i, minus 2 minus 3i, so z bar will be, z bar is minus 2 plus 3i। z बार क्या हो जाएगा, z बार इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 3i। दिस इज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जांपल अगर z हमको यहाँ पे दिया हुआ है माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 5, सो यहाँ पे देखो क्या है, ये i के फॉर्म में नहीं, तो पहले इसको हम i के फॉर्म में लिखे आएंगे। तो i के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू माइनस square root of minus 5 can be written as square root of 5 into square root of minus 1, right? Square root of minus 5 can be written as square root of 5 into square root of minus 1. So it is minus square root of 5 and square root of minus 1 is nothing but i। जैसे हमने देखा i की वैल्यू क्या होती है, i is equal to square root of minus 1। So that is equal to क्या हो गया, minus square root of 5i, therefore z bar is equal to क्या हो गया, यहाँ पे minus 5i है, तो हमको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। यहाँ पे रियल पार्ट कुछ नहीं है, मीन्स रियल पार्ट 0 है। सो z bar is equal to square root of 5i। समझ में? तो हमको यहाँ पे कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या करना है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। ओके, अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में गिवन है z इज इक्वल टू cos थीटा प्लस i sin थीटा, सो इस केस में भी हमको क्या करना है, z बार इज इक्वल टू cos थीटा माइनस i sin थीटा। We have to change only sign of imaginary part. So imaginary part is sin theta, तो sin theta का सिंबल यहाँ पे माइनस चेंज कर देना। ओके, सो दिस वाज कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको क्या करना है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में हमको सिर्फ और सिर्फ जो इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इमेजिनरी पार्ट का साइन हमको चेंज करना है। ओके, so this is conjugate of complex number। one more example हम लोग देखते हैं, if z is equal to 4 minus square root of minus 5, अगर एक क्वेश्चन 4 minus square root of minus 5, so यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 minus, यहाँ पे पहले हम इसको i के फॉर्म में लेके आ जाएंगे। So 4 minus square root of 5 into square root of minus 1, right? Because square root of minus 5 can be written as square root of 5 into square root of minus 1. So it is 4 minus square root of 5i. So इसका conjugate क्या हो जाएगा, z bar is equal to 4 plus square root of 5i। ओके, सो इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, इस लेक्चर में हमने देखा सबसे पहले व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज z इज इक्वल टू a प्लस ib, वेयर a इज रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड ib इज इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर a एंड b बोथ आर रियल नंबर्स एंड वैल्यू ऑफ i इज स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 1। फिर इसके बाद हमने क्या देखा, नेक्स्ट कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट इज कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट में हमको क्या करना है, वी हैव टू चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। जो रियल पार्ट है, रियल पार्ट के साइन में हमको कुछ नहीं करना है, वी हैव टू चेंज ओनली साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।
एंड इफ यू हैव एनी डाउट, आपको कोई डाउट हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी डायरेक्टली और यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स. ओके, थैंक यू.